हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विथ आलोक सर पे मैं आलोक चौधरी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसको आप लोग पूरे तन मन से पढ़ना, पूरा क्लास देखना, कॉपी पेन के साथ बैठना, बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को स्किप मत करना। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि जो है आपको इसका नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे और आपको अपनी परीक्षा की तैयारी में कोई समस्या ना उत्पन्न होने पाए। दोस्तों, अक्सर छात्र इस चैप्टर से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, ये है वो है, त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती है, कैसे हल करें। तो आज हम आपका पूरा डर निकालने वाले हैं, इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति, क्लास 10th का त्रिकोणमिति। देखिए, ये जो शब्द है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है हमारा, ये ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है बेटा, ये ग्रीक भाषा की ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ये ग्रीक भाषा के तीन शब्द ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, वर्ड है, जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, ये ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है थ्री मतलब तीन। गॉन मतलब होता है साइड, मतलब भुजाएं। और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट मीन्स मापन। अगर इसको हम आपस में मिलाते हैं तो यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध को ज्ञात करते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं और उनका एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। यहां पर हम कुछ समकोणीय त्रिभुज और उसके न्यून कोणों के साथ उसका संबंध स्थापित करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण के साथ संबंध स्थापित किया जाएगा और यहां पर इसके 6 अनुपात हैं। यानी कि अगर हम यहां पर त्रिकोणमिति की परिभाषा के बारे में बात करें तो कहेंगे कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। क्या है त्रिकोणमिति? क्या है? देखिए, ये ग्रीक भाषा के 3 वर्ड से मिला है। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब भुजाएं और मेट्रॉन मतलब मापन। 3 भुजाओं का मापन करना है। यहाँ पर 3 भुजाएं और 3 कोण हैं
इसके आधार पर हमें कह रहा है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। और यहाँ पर इससे रिलेटेड इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए उन सभी भुजाओं के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात ये 6 होते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम यहां पर एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी और यहां पर राइट एंगल 90 डिग्री है। अब यहां पर बात यह आती है कि समकोण त्रिभुज में हम इसके भुजाओं के बारे में जाने पहले। तो यहां पर जो समकोण होता है, जो 90 डिग्री होता है, इसके अपोजिट यानी सामने वाली जो भुजा होती है ये सदैव कर्ण होती है। चाहे त्रिभुज इस प्रकार से बना हो, चाहे त्रिभुज इस प्रकार से बना हो, यहां पर आपका बी आ जाए, यहां पर ए आ जाए, सी आ जाए, ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण होगा आपका। त्रिभुज चाहे कुछ इस प्रकार से बना हो, त्रिभुज इस प्रकार से बना हो, यहां 90 डिग्री है तो सदैव कर्ण यहां पर होगा। अब अगर हम बात करें उसके अन्य भुजाओं की, कर्ण तो हमें पता चल गया, समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसी को कर्ण कहते हैं। कर्ण किसे कहते हैं? जो समकोण के सामने की भुजा होती है, मतलब कर्ण। कर्ण कौन सा होता है? कर्ण कौन सा होता है? समकोण, समकोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। अब दूसरा है लंब और आधार। लंब बचता है आपका और आधार बचता है। तो लंब और आधार को कैसे परिभाषित करेंगे? जनरली जो वर्टिकल होता है उसी को हम लंब मान लेते हैं और जो नीचे होता है उसी को आधार मान लेते हैं। लेकिन ऐसा सदैव नहीं है, ऐसा सदैव नहीं है। लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं। देखिए क्या है, यहां पर कोण ए, यहां पर कोण बी समकोण है। ए बी इसका आधार है, इसका भी ए बी आधार है। ए सी इसका लंब है, इसका लंब बी सी है। छोड़िए अभी जाने देते हैं। जैसे अगर हम न्यून कोण मानेंगे, जब हम न्यून कोण मानेंगे, मान लेते हैं कोण ए न्यून कोण है, कोण ए हमारा न्यून कोण है, तो जिस कोण की हम चर्चा कर रहे होंगे, अगर हम कोण ए को कोण ए के सापेक्ष देखते हैं, कोण ए के सापेक्ष देख रहे हैं, तो कोण ए के सापेक्ष उसके अपोजिट में सम्मुख भुजा कौन सी है? बीसी है। अर्थात ये इस त्रिभुज में बीसी लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो हम अगर कोण ए को लेके उसके सापेक्ष देख रहे हैं तो लंब हमारा ये हो जाएगा। तो उसके बाद जो कोण ए से संलग्न भुजा होगी वही हमारी आधार हो जाती है। क्या हो जाती है? आधार हो जाती है। न्यून कोण की संलग्न भुजा आधार होती है और न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। आपको यही समझना है। लंब क्या है? न्यून कोण, न्यून कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। और ये क्या है? न्यून कोण की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। न्यून कोण की संलग्न भुजा जो होगी वो क्या होगी? आधार होगी। न्यून कोण की सम्मुख भुजा जो होगी वो लंब होगी। अब अगर हम बात करें
अगर हम बात करें कि यहां पर ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, अगर हम इस त्रिभुज में आ जाएं, अगर हम कोण बी को मान लें न्यून कोण है, वैसे दोनों इसमें न्यून कोण होता है, लेकिन हम जिस कोण की बात कर रहे होंगे उसके सापेक्ष, अगर हम कोण ए की बात कर रहे हैं तो कोण ए के सापेक्ष सम्मुख भुजा ये है बीसी, कोण ए के सापेक्ष उसके सम्मुख भुजा बीसी है, तो बीसी लंब हो जाएगी और कोण ए की संलग्न भुजा वही आधार होगी। जिस कोण की हम बात कर रहे होंगे सदैव उसी कोण की संलग्न भुजा ही उसकी क्या होगी, आधार होगी। ये बात सदैव आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें अगर हम कोण बी को मान लेते हैं तो कोण बी के सापेक्ष कौन सी भुजा है, एसी, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और कोण बी की संलग्न भुजा, कर्ण को नहीं लेना है आपको, नहीं कहो कि ये भी तो संलग्न भुजा है, दोनों भुजाएं मिलकर कोण का निर्माण कर रही हैं। इसी एक कोण का निर्माण करने के लिए दो भुजाओं का या दो क्या कहते हैं किरणों का होना परम आवश्यक है। बिना दो भुजाओं के या दो किरण के कोण नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर कर्ण तो पहले से डिसाइड हो चुका है, कर्ण तो यहां पर आपका पहले से डिसाइड हो चुका है, इसलिए आपको कर्ण के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आधार और लंब के बारे में ही सोचना है। तो यहां पर इसके सामने एसी है तो ये लंब हो गया, और इसकी संलग्न भुजा कौन सी है, ए बी है, तो ये हो गया आपका आधार। क्या हो गया, आधार। अब देखिए न्यून कोण की जो भी कोण हम बात करेंगे उसी की संलग्न भुजा पहले देख लेना है आपको आधार तुरंत मिल जाएगा। उसी के सापेक्ष उसके सम्मुख भुजा देख लेना, आपको तुरंत लंब मिल जाएगा। तो अब ये बातें क्लियर हो गई कि लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। इधर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं इसको, या नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अब जो है इसके हम अनुपातों की बात करते हैं, इसके हम अनुपातों की बात करते हैं। इसके 6 अनुपात होते हैं। इसके अनुपात जो होते हैं 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और इसके 3 उल्टे। अब कोण हम मान लेते हैं थीटा, कोण क्या मान लेते हैं, थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की पहले चर्चा करने वाले हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटा में कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। अगर हम इस त्रिभुज से इसको देखें तो थीटा हम इसको लिए हैं तो लंब क्या हो जाएगा, बीसी आधार, सॉरी कर्ण एसी, कर्ण हो जाएगा एसी। कॉस थीटा के लिए आधार एबी बटा एसी, और इसके लिए लंब बीसी बटा एबी हो जाएगा। इसका उल्टा, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा, 3 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसे हम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा कहते हैं। इसका सीधा अपोजिट होता है, इसी को उल्टा लिख देंगे, कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण बटा लंब, सेक थीटा, सेक थीटा, कर्ण बटा आधार, और काट थीटा आधार बटा लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। आप चाहे तो इसके अनुपातों को यहां से देखकर लिख सकते हैं।
इसके अनुपात आपको इसी को उल्टा लिख देना है, AC बटा BC। ये आपका AC बटा AB और ये आपका AB बटा BC हो जाएगा। इसको हम याद कैसे करें, ये भी प्रश्न बचता है कि सिंपली हम इसको कैसे याद करें। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब इसको हम याद करें, इसके लिए ट्रिक बहुत बढ़िया है, ट्रिक इसके लिए बहुत बढ़िया है। एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, इसके 3 भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे? 3 भाग करेंगे, 3 ऊपर 3 नीचे 6 भाग, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 भाग इसके हमें कर देना है। चलिए आइए, L A L K K A, इसी को आपको याद करना है। लाल बटा कक्का, क्या करना है? लाल बटा कक्का। अब वैसे कैसे समझेंगे इसको लाल बटा कक्का? लाल बटा कक्का क्या है? L को मानेंगे लंब, L को मानेंगे लंब, A को मानेंगे आधार और K को मानेंगे कर्ण। तो लंब आधार कर्ण L। अब यहां पर लिखेंगे साइन थीटा, यहां लिखेंगे कास थीटा, यहां लिखेंगे टैन थीटा, इसके नीचे इसका उल्टा कॉट थीटा, इसके नीचे इसका उल्टा सेक थीटा और इसके नीचे इसका उल्टा कोसेक थीटा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। लाल बटा कक्का से साइन थीटा लाल बटा का लंब बटा कर्ण याद कर लेंगे, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण याद कर लेंगे, टैन थीटा लंब बटा आधार याद कर लेंगे, कॉट थीटा आधार बटा लंब याद कर लेंगे, सेक थीटा कर्ण बटा आधार याद कर लेंगे और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब याद कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये था आपका त्रिकोणमितीय अनुपात और ये याद करने का एक सरल सा ट्रिक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात है लाल बटा कक्का। अगर इससे आपको कठिनाई हो रहा है तो एक ट्रिक हम आपको और बताने वाले हैं। यहाँ पर एक ट्रिक और बहुत बढ़िया बताने वाले हैं। थोड़ा सा आपको इसके अंग्रेजी की मीनिंग बता दें। जैसे अगर ये हमारा आधार है, ये आधार है, ये थीटा कोण है तो ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो आधार को लिखते हैं बेस, इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को लिखते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस लिखते हैं। ठीक है ना? यानी कि हम इसमें से प्रत्येक का एक एक अक्षर पकड़ेंगे। बेस का बी, परपेंडिकुलर का पी और हाइपोटेनस का एच। अब यहां से कैसे बनाएंगे? यहां से बनाएंगे पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल और इसके बाद सोना चांदी तोल। आपको यहां पर समझना होगा। चलिए हमारे साथ बोलिए आप लोग। पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ये कैसे आएगा? इसमें पंडित बाबा आ गए, सोना चांदी आ गया, तोलना है, कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा समझना है। P फॉर परपेंडिकुलर, S फॉर हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एस फॉर सोना नहीं, एस फॉर साइन। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बदरी प्रसाद और हरी हरी, तो बदरी प्रसाद अपॉन हरी अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस और तौल, टी फॉर तौल, तौल नहीं टी फॉर टेन, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी का उल्टा नीचे आपको पता ही है, ये हो जाता है कॉट, ये हो जाता है सेक और ये हो जाता है कोसेक। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इसी को उल्टा कर लेंगे। तो ये दो शॉर्ट ट्रिक आपके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का बहुत ही अच्छा साधन है। ये तो था हमारा आज का त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन। इसके आगे का क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों को इसे अवश्य दिखाएंगे और लाइक और भर भर के अच्छा कमेंट करना नहीं भूलना। वीडियो को लाइक अवश्य करना, वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको जैसा भी कोई वीडियो हम यहाँ पर आपसे रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।